Hello dear students, once again welcome back. Myself Amujad and finally we are back in our channel Air Foundation. तो सबसे पहले आज मैं आपसे कुछ एक बहुत बड़ा मोटिवेशन बात करता हूँ. मिस्टेक्स आर सेइंग दैट यू आर ट्राइंग. इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे दुनिया में सिर्फ आपकी गलतियां ही है जो आपको बतला सकती है कि आप प्रयास कर रहे हो. आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, आपका आउटकम सही नहीं आता है, ये मैटर नहीं करता, पर आप अपना 100% दे रहे हो कि नहीं, आप ट्राई कर रहे हो कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हो तो मैं आपको एश्योर कर देता हूं कि दुनिया का ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होगा जिसका स्ट्रक्चर आपको ना है. लिख लो कॉपी पे, कहीं पे नोट कर लो कि स्टार्टिंग में मैं बोल रहा हूं, वीडियो को पूरा देखोगे तो दुनिया का हर कंपाउंड आप बना पाओगे. ठीक है, विद स्ट्रक्चर. चार्ज है तो चार्ज, नहीं है तो नहीं है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बॉन्ड होता क्या है पता है ना आपको, कि दो चीज के बीच का फोर्स जो उसे लिंक करता है उसे बॉन्ड बोलते हैं. पता है ना. अब आप बेसिक क्लास में पढ़े दो प्रकार के बॉन्ड, आयोनिक एंड कोवैलेंट. लेकिन याद रखिएगा कि कोई भी बॉन्ड, ये भी लिख लीजिए कि यूनिवर्स में कोई भी बॉन्ड फुल्ली तरह से ना ही आयोनिक होता है ना ही कोवैलेंट होता है. ठीक है ना, लिख लीजिएगा. लेकिन जब हम लोग बेसिक क्लास में पढ़े तो क्या गलती है भाई, कोवैलेंट पढ़े हम लोगों ने कि जहां पे शेयरिंग ऑफ एक्सचेंज होता है या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा. तो कोवैलेंट के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर. ठीक है, नॉन पोलर. याद होगा आपको कि पोलर वैसे होते हैं जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बड़ा रोल निभाता है, यहां पे कुछ ना कुछ चार्ज आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल आप जानते होंगे HCl का नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों ना पढ़ के हाइड्रोजन क्लोराइड क्यों बना, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इसमें कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर होता है, इसमें कुछ नेगेटिव कैरेक्टर होता है. बना तो ये कोवैलेंट बॉन्ड से ही है, बट ये हमारा पोलर है, मीन्स इसमें कुछ ना कुछ चार्ज होता है. इसलिए मैं बोलता हूँ कि दुनिया का कोई भी कंपाउंड ना ही 100% आयोनिक होता है ना ही कोवैलेंट होता है. सिमिलरली नॉन पोलर तो भाई Cl2, यहाँ पे चार्ज नहीं आता, H2, ये सभी अपने, क्योंकि मॉलिकुलर फॉर्म में, ये किसी से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि मॉलिकुलर फॉर्म में होते हैं. ये बेसिक बातें आपको पता हो गई होगी. आज हम लोग करने जा रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन. दुनिया का कोई भी बॉन्ड बचेगा नहीं. तो सबसे पहले मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि भाई बेंजीन का फॉर्मेशन या बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, और वो मेरे को रट के बता रहा था कि देखो ना, है ना, C6H6 होता है, और कहीं पे कार्बन का दो जगह पे डबल बॉन्ड है, कहीं पे सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्डिंग से लिंक होता है. हम बहुत जोर से अंदर में हंसे, उसके सामने तो नहीं हंसे. ये गलतियां क्यों आती है, ये प्रॉब्लम्स आपके साथ क्यों फेस हो रही है, आपका बेसिक कमजोर है, बहुत बड़ा रीजन. लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, विच इज द बेसिक एंड द फंडामेंटल लेवल फॉर. आगे बहुत लॉस आते हैं जो बताते हैं कि हमारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर गलत है, लेकिन वो बेस कंसीडर करते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर को ही. ठीक है, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर जब तक क्लियर नहीं है दुनिया का कोई भी कंपाउंड नहीं बना पाएगा. और लेविस डॉट स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेट करेंगे कि कैसे गलत हो जाता है, कहाँ पर लेविस डॉट स्ट्रक्चर गलत हो जाता है, फेल हो जाता है, और कहाँ पे ये सही होता है. अभी बता दूं तो सेंट्रल एटम के लिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर कभी कई केसेस में गलत हो जाते हैं, बट जो हमारे साइड वाले एटम्स होते हैं, साइड वाले एलिमेंट्स होते हैं, उनके लिए 100% नहीं 200% ऑलवेज ओनली एंड ओनली लेविस डॉट स्ट्रक्चर इज गोइंग टू वर्क, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज ओनली गोइंग टू वर्क. ठीक है, चलो तो फिर आगे. तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी एटम को, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल एटम का दर्जा, जैसे ऐसा तो नहीं कि किसी को भी तुम प्रधानमंत्री बना दोगे अपने देश का, उसको रूल करने के लिए पावर दे दोगे, नहीं. उसके पास कुछ क्वालिटी, कुछ मेरिट, कुछ स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए. लाइक दैट ओनली हम किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एटम को या किसी भी स्पीसी को अपने बॉन्ड के अंदर, अपने स्ट्रक्चर के अंदर सेंट्रल एटम यानी प्रधानमंत्री का पद कैसे सौंप दे. तो उसके लिए कुछ मेरिट्स होते हैं, तो आपको याद करनी है, याद नहीं करनी है, लिखनी है. मेरिट्स फॉर सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम तो समझ में आ रहा होगा. जैसे याद होगा आप CO2 बनाते हैं ना, रट के आगे भैया, हाँ इसके बीच में डबल बॉन्ड, ऐसे सिंगल बॉन्ड, हाँ बन गया, बहुत बढ़िया. आप ऐसे मान लो ऐसे बनाते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो C को ऐसे बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, ये सही है कि गलत बाद में डिसाइड करेंगे, डबल है कि सिंगल बॉन्ड बनेगा. लेकिन अभी देखो
बनेगा कि डबल की सिंगल आपको भी पता है कि डबल बनेगा, पता है ना, लेकिन अभी हम लोग सिंगल दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे सी क्या है, प्रधानमंत्री है मतलब सेंट्रल एटम का पोजीशन लिया हुआ है। लाइक दैट ओनली हम लोग सेंट्रल एटम का पोजीशन किसे देते हैं, उसके लिए कुछ मेरिट्स हैं जो आपको क्या करनी है, नोट। दीज ऑल मेरिट्स यू हैव टू नोट डाउन। ठीक है, कर लिया, नोट कर लें, स्टार्ट करें आगे। चलो कॉपी पेन निकालो और नोट करना शुरू कर दो। फर्स्ट थिंग, सेंट्रल एटम में जो भी एटम रहेगा उसका एटोमिसिटी हमेशा कम होना चाहिए। ठीक है, एटोमिसिटी हमेशा कम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे CO2 लिए था हम लोगों ने, तो C क्या था, 1 एटोमिसिटी था इसका, ऑक्सीजन का 2 था, तो बीच में कार्बन आ गया। सेकेंड थिंग कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होना चाहिए। लेकिन जब नॉन पोलर होता है ना, तो वहां पे कोई सेंट्रल एटम नहीं होता है। याद रखो, नॉन पोलर जब होता है तो सेंट्रल एटम नहीं होता है, क्योंकि वहां पे 2 है क्लोरीन, तो किसी को भी सेंट्रल एटम मानो ना, दोनों तो कॉर्नर पर ही है। हाइड्रोजन है 2 तो कोई भी बन जाएगा, नाइट्रोजन कोई ले लो, सेंट्रल एटम कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स हो गए, जो कि पोलर होते हैं, उनमें सेंट्रल एटम होता है। और हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं आज ये पूरा चीज, तो पढ़ रहे हैं किस लिए, किस थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे आज पूरा, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर को हम लोग आज अपना बेस मान के चल रहे हैं। ठीक है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर को हम अपना बेस मान के चल रहे हैं, इसी के अंदर हम लोग सभी बातें जान रहे हैं। तो एटोमिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए, और आगे क्या क्या रूल होने चाहिए सेंट्रल एटम की। देखो 2 चीज तो हो गया, तीसरा चीज क्या है कि एटॉमिक साइज हमेशा क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। एटॉमिक साइज बड़ा होना चाहिए, या फिर एटॉमिक रेडियस मैं बोलूं, एकदम बहुत क्लैरिफाई करके बोलूं तो एटॉमिक रेडियस बड़ा होना चाहिए। आपको याद होगा जब पीरियोडिक टेबल में हम मूव करते हो कैसे, जब पीरियड वाइज बढ़ते हो, तो आपको पता है कि जब पीरियड वाइज हम लोग मूव करते हैं तो साइज जो होता है वह छोटा होते जाता है, क्योंकि वही सेल के अंदर हमारे और इलेक्ट्रॉन्स आते जाते हैं, तो उनका जो प्रोटॉन्स के साथ जो अट्रैक्शन होता है, बॉन्ड होता है, वो बढ़ते जाता है और साइज छोटा हो जाता है ना। कि जब हम लोग जब मूव करते हैं पीरियड वाइज तो देखते हैं भैया इसका बहुत शेप बड़ा था, उसका बहुत छोटा होते गया। सोडियम से अगर चलते हैं तो लास्ट तक जाते हैं तो देखते हैं भाई इतना छोटा आ गया। क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वह एक ही सेल के अंदर रह गए, लेकिन प्रोटॉन्स तो बढ़ते गए। तो जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा वो हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप छोड़ो वो सभी बातें, लेकिन हाई फोर्स के साथ वो अटैक करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन्स, तो साइज छोटा होता जाता है। ठीक है, अब साइज बड़ा होना चाहिए सेंट्रल एटम के लिए, पता हो गया। चौथा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 बातें तो हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटोमिसिटी एंड साइज होना चाहिए कैसा, लार्ज। अब जो चौथा चीज है वह इसी से रिलेट करता है। कैसे? देखो, वो बोलता है कि उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होना चाहिए। क्या बोलता हूं मैं कि एटॉमिक नंबर ज्यादा होना चाहिए। तो सिंपल बात है, एटॉमिक नंबर बड़ा होगा तो साइज भी बड़ा होगा। ऐसा है क्या? साइज तो छोटा होगा ना, पेड़ वाइज चले तो आपको अभी याद रखना है कि एटॉमिक नंबर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इतना बात मान लो। इतना पूरा दिख रहा है बोर्ड पर, पूरा बोर्ड आ रहा है आपके कैमरे के अंदर। ठीक है, चलो अभी सेंट्रल एटम की बात हो रही है, ये सभी हम लोग यूज करेंगे कंपाउंड बनाने के लिए या फिर बॉन्ड बनाने के लिए। सेकेंड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि H and F कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। नोट कर लो, एकदम कॉपी खोल के लिख लो, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का भी सेंट्रल एटम बनता ही नहीं है। आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, और हम लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम लेनी है सेंट्रल एटम को, तो हाइड्रोजन तो कभी फ्लोरीन तो कभी आ ही नहीं सकता, और H and F दोनों में से कोई नहीं आता। हाँ, ये कॉर्नर एटम हो सकते हैं, सेंट्रल एटम नहीं होंगे। थर्ड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी कि जब भी कहीं पर भी चार्ज दिख जाए, लिखो ध्यान से, कहीं पर भी कोई भी कंपाउंड, कोई भी बॉन्ड, फॉर एग्जांपल SO4 2- NH4 1+, NH4 1+, CuSO4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सभी के ऊपर कहीं भी चार्ज दिखे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सेंट्रल एटम के ऊपर, और अगर नेगेटिव है तो फिर कॉर्नर एटम। CA मैं हर जगह लिखूंगा, CA मीन्स एक बार सेंट्रल एटम, मैं CO एक जगह लिख दूंगा, यहाँ पे कॉर्नर होंगे। तो आप लिख लीजिए +BE फॉर सेंट्रल एटम, -BE फॉर
COA बोले तो कॉर्नर एटम के लिए। आगे ये सभी बातें समझाऊंगा। चौथा चीज बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि कॉर्नर एटम्स ऑलवेज फॉलो लेविस-डॉ स्ट्रक्चर, मीन्स दैट दे ऑलवेज वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। कॉर्नर एटम हमेशा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, लेकिन सेंट्रल एटम तोड़ देता है, ऑक्टेट को तोड़ देता है। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 8। लेकिन सेंट्रल एटम हमेशा अपने मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहना चाहता है। फिर से सुन लो, सेंट्रल एटम ऑलवेज वांट्स टू बी इन इट्स मैक्सिमम कोवैलेंसी में मैक्सिमम रहना चाहता है हर बार सेंट्रल एटम। कोवैलेंसी क्या है? जहां पे कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, तो वहां पे जितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग होते हैं, वही हमारा कोवैलेंसी हो जाता है। होता है ना, पता है ना आपको? तो ये 4 बातें आपको लिख लेनी है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि सेंट्रल एटम हमेशा 8 या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। 8 रख सकता है, नहीं तो 8 से ज्यादा। ऑक्टेट कंप्लीट भी कर सकते हैं तो 8 से भी ज्यादा हो सकता है। सेंट्रल एटम लेविस-डॉ स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है, बाकी सब कॉर्नर एटम फॉलो करते हैं, तो आप उसे भी लिख सकते हो। कोवैलेंसी का केस समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ अभी 10 से 15 मिनट तो यही बेसिक चला जाएगा, उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। और वीडियो को एंड में मैं बता देता हूँ, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शुगर, ये सभी का स्ट्रक्चर देख के बताएंगे आपको कैसे बनाना है, फटाक से मेथड के साथ, ट्रिक के साथ। तो इतना हो गया। कुछ कोवैलेंसीज दे रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लिख लीजिएगा। जो ज्यादा यूज होते हैं उन्हीं एलिमेंट्स का दूंगा। सबसे पहले कार्बन 4 होता है, ऑक्सीजन 1 और 2 होता है, नाइट्रोजन 3 और 4 होता है। इसका कभी भी 5 मत लिखिएगा, 5 इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन कोवैलेंसी 3 और 4 होता है। आगे चलते हैं। हो गया भाई। और कौन सा बचा? हाइड्रोजन 1 होगा। हाइड्रोजन का कितना होगा? 1 होगा ना। हाइड्रोजन 1 छोड़ो, आप फिर फॉस्फोरस को पढ़ो, फॉस्फोरस में 3 और 5 होता है। आगे लो, क्लोरीन, क्लोरीन का 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, मीन्स ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। सल्फर का लो तो 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी हम लोग का इतना ही यूज देखेंगे फिलहाल, तो इतना हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल ले लिया। और भी बहुत सारे होंगे, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना हम लेके अभी चल रहे हैं बेस मान के, इतने चीजों को। सिलिकॉन ले लो, सिलिकॉन का भी 4 होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो। नोट कर लिया ये आपने? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला कोवैलेंसी जो मैंने दिया है आपको। कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट्स के मैंने कोवैलेंसी दी है, जो आपको याद कर लेनी है। अभी याद नहीं हो पाएगा तो कम से कम लिख लेना। ठीक है, सिलिकॉन भी आप लिख लो, 4 होगा। अब चलते हैं हम लोग, एक चीज और जान लेते हैं जो आगे यूज होगा। चलो, फर्स्ट थिंग वो है बॉन्ड बनाने का मेथड, स्ट्रक्चर बनाने का मेथड क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग चल रहे हैं स्टार्टअप से, कोई नॉन पोलर को ले लेते हैं। नॉन पोलर एग्जांपल, नॉन पोलर Cl2 मानते हैं, H2 बनाते हैं। चलो छोड़ो, तुम O2 बनाओ, बोलोगे भैया H2 बहुत आसान है, हम भी बना देंगे। चलो Cl2O2 बनाते हैं। O2 सबसे पहले नहीं बनाते हैं, Cl2 बनाते हैं। बनाने का एक मेथड है, मेथड को आपको फॉलो करनी है। पूरा ये सभी टॉपिक्स आप कॉपी पे खोलकर लिखते जाइए, तब आपके लिए फ्यूचर में बहुत यूजफुल होगा। मेथड ये है, सबसे पहले हम लोग भी कैलकुलेट करते हैं। भी स्टैंड फॉर टोटल, भी बोलो तो या क्यू बोलो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका एक फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एसपीसी इन ए मॉलिक्यूल इन ए कंपाउंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ऑल्सो अगर एटोमिसिटी है तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा टोटल में। यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, आप एटोमिसिटी से लिख लीजिएगा। जैसे CO2 था तो वहां पे ऑक्सीजन का 2 हो जाता, होल में मल्टीप्लाई, प्लस माइनस VE चार्ज ऑन दैट एटम, माइनस प्लस VE चार्ज ऑन दैट एटम। समझाता हूं, ये सही बात है। अभी आप लिखिए Q बराबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Q होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट पार्टिकुलर एटम प्लस माइनस VE चार्ज ऑन दैट एटम
माइनस प्लस Be चार्ज ऑन दैट एटम। चलो क्लोरीन का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो क्लोरीन Cl2 इज इक्वल टू क्या होगा, Q बराबर हम लोग निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है क्लोरीन का, 7 होती है, पता है ना। तो 2 गुना 7, चार्ज कहीं नहीं है तो 2 गुना 7 बराबर 14। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद हम लोग को निकालना होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन करने का मतलब क्या है कि बॉन्ड बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है। जैसे जब हम सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वेस्टेड 2 होता है, डबल बॉन्ड बनाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मान लो एक्सचेंज या फिर खर्च हमारा 4 होता है, वही ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो 6 होता है। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हम लोग बना के चेक करते हैं स्ट्रक्चर के साथ। तो चलो Cl लिख लिया हम लोगों ने, क्योंकि 2 एटम ऑफ Cl है, यहाँ पे कोई सेंट्रल एटम नहीं है क्योंकि ये नॉन पोलर है और सिर्फ 2 ही एटम्स अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले हम लोग को क्या करनी है कि कोई भी, लिख लो ये सभी बातें, कोई भी स्ट्रक्चर आपको मिले, चार्ज हमें शो करना है, रेडिकल्स होगा, कुछ भी होगा, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बनाना है, तो Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड। उसके बाद BPE कैलकुलेट करना है, तो BPE बराबर 1 × 2। 2 मीन्स अगर एक बॉन्ड होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, तो BPE बराबर हो गया 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए Cl2 में। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 थे, बॉन्ड पेयर 2 हो गए। अब कैलकुलेट किया था लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर होता है जो बॉन्ड पेयर बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो बच जाते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, वो होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो 14 - 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 12। अब देखो ये जो लोन पेयर होते हैं इसका 2 यूज होता है, एक होता है एज लाइक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड होता है फॉर डाई डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। डाई मैं बोल रहा हूं तो आप सोच रहे भैया डाई मतलब कलर, नहीं, फॉर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन। आगे बताऊंगा सभी बातें, अभी ये सब नोट करते चलो। Cl2 का हम लोग बना रहे थे, हो गया ना ये सब, Cl2 का हम लोग बना रहे थे क्या स्ट्रक्चर, ये हो गया लोन पेयर। अब देखो स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे तो कोई सेंट्रल एटम है नहीं, तो वह लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर यानी ऑक्टेट को ब्रेक करे नहीं पॉसिबल है, ये दोनों कॉर्नर एटम है। अब इस क्लोरीन को देखो, ये क्लोरीन को मान लो 1 है, ये सेकंड है, फर्स्ट क्लोरीन सेकंड क्लोरीन। क्लोरीन को देखो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, आंसर आएगा नहीं, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, होने चाहिए थे 8। तो क्या होगा, लोन पेयर का यूज होता है, हमने बताया है एज लोन पेयर और एज लाइक सेकंड एंड डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो लोन पेयर के लिए आप ऐसे सब पे इक्वल इक्वल नहीं दो, पहले देखो कि इतना देना है जितना में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इस पे हमने 6 दिया तो 6 + 2 8, इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 6 + 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यानी ये Cl2 हम लोग ने बना लिया है, Cl2 का स्ट्रक्चर यही होता है विद द मेथड ऑफ लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर। ये जो होता है ये एक्चुअल मेथड होता है, जो आप हायर क्लासेस में भी जाओगे तो ये वाला फॉलो होगा। क्लियर है, बेसिक हो गया एक। अब आप ऑक्सीजन का खुद बना सकते हो कि मैं बता दूं, बोलो, हिंट कर दूं, बाकी बना लेना आप खुद से। भाई ये क्या हो रहा है, हिंट कर दूं, आप बाकी बना लेना खुद से। ये नॉन पोलर है, इसके कारण इन सभी के ऊपर चार्ज नहीं है। देखो ऑक्सीजन का भी वैसे ही क्यों निकालना, आप मैं हिंट कर देता हूं। तो क्यों क्या होगा, छोड़ो बना देता हूँ, छोड़ो। तो 6 दूनी 12 होता है, तो 12, कोई चार्ज नहीं था तो कुछ नहीं होगा, 12 इसका होंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम लोग ऐसे ऑक्सीजन रखेंगे, ऐसे ऑक्सीजन, फिर निकालेंगे बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर के लिए पहले हम लोग सिंगल बॉन्ड ही करेंगे, तो 1 × 2 = 2। तो हम लोग बॉन्ड पेयर निकालेंगे, फिर लोन पेयर निकालेंगे, तो 12 - 2 = 10। अब इस लोन पेयर का 2 यूज है, एक तो एज लोन पेयर दो, किस लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, नहीं तो फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाओ। तो चलते हैं लोन पेयर का यूज पहले करना हम लोग को लोन पेयर बना के लिए, और लोन पेयर का यूज होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो लोन पेयर की तरह हम लोग इसको देते हैं 6, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब बचा कितना, 4, तो इस पे 2 और 2 4। अब देखते हैं क्या हमारा
दोनों एटम के पास उनका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं। ऑक्टेट बार बार कहता हूं, सिर्फ कॉर्नर एटम फॉलो करते हैं, सेंट्रल एटम 8 और मोर इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, बट दे ऑलवेज ट्राई टू बी इन देयर मैक्सिमम कोवैलेंसी, जो मैंने बोर्ड पर पहले कुछ लिखा था ब्लैक मार्कर से। अब देखो इसका तो भाई कंप्लीट होगा, लेकिन इसका कंप्लीट नहीं हुआ। अब क्या हो, अब तूफान आएगा, आंधी आएगा, बहुत बड़ा भयंकर तूफान आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि भैया इसका कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से लोन पेयर हटाओ, यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड कर देंगे। वो सोच रहे हो क्यों किया मैंने, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर का 2 यूज है, लोन पेयर और सेकेंड फॉर डबल कॉमा ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हम लोगों ने जब लोन पेयर दिया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन किया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हटाया, डबल बॉन्ड बना दिया। अब 4 4 8, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट। चूंकि ये नॉन पोलर है तो कोई चार्ज नहीं आया है। फर्स्ट क्लास जा रहा है लेक्चर, दिमाग में बात फिट हो रही है। आगे चलें, थम्स अप का साइन देते चलो भाई। मैं पेप्सी को कितना प्रमोट कर रहा हूँ बताओ। थम्स अप ऐसे पीना नहीं चाहिए हम लोग को, हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है, बहुत इफेक्ट्स होते हैं उनके। घी जो आप खाते हो ना, मम्मी तो बोलते भैया बेटा मेरा मोटा हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, लेकिन गलती से भी ज़्यादा घी मत खाना, बहुत हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। हाई कोलेस्ट्रॉल सुने हो ना, ब्लड का पाथ रोकता है। छोड़ो भाई, बायोलॉजी तो नहीं है हम लोग का। अब चलो, जिसका मुझे कुछ रेडिकल्स के बारे में बात हो जाती है। वीडियो का अक्सर मेरा असली मकसद यही था, रेडिकल्स को समझाना कि इस पे चार्ज कैसा आता है। स्टूडेंट्स तो बहुत गर्व से बोलते हैं भैया हम तो बहुत लेजेंड हैं, CuSO4 को हम ऐसे चुटकी में बना देते हैं। कैसे बाबू, तो ऐसे Cu2+ भैया, SO4 2- भैया, इससे इसे कर दिए ना तो CuSO4 बन गया। अगर उनसे कोई पूछ दे कि बाबू हमको तुम बताओ तो कि SO4 के ऊपर -2 चार्ज कैसे आया, क्योंकि यह भी तो एक कोवैलेंट बॉन्ड है, सल्फर एंड ऑक्सीजन, बोथ आर नॉन मेटल्स, बट दे पोजेस दिस चार्ज। हाउ? तो लोग जानते हैं क्या रीजन देंगे? हाँ भैया नहीं जानते हैं, कि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था ही, चलते ही आगे जाके ये थ्योरी गलत हो जाती है भाई। ऐसा कभी मत करना कि ऑक्टेट लेवी डॉट स्ट्रक्चर के लिए किसके लिए फॉलो होता है, ओनली फॉर कॉर्नर एटम्स, नॉट फॉर सेंट्रल। इसलिए हम लोग इन सभी का स्ट्रक्चर के साथ समझते हैं कि चार्ज एक्चुअली किस एटम के ऊपर आता है, और उसी के लिए पूरा लेक्चर आपके लिए डिवोटेड है, ठीक है। और लेक्चर अगर बढ़िया लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ये बातें बताता हूँ, ये बातें लगभग आप पे कहीं पर हमारे बहुत अच्छे से टीचर होते हैं, बहुत समझाते हैं, उन सभी को देखा करिए और एटलीस्ट ट्राई जरूर करिए। मैं बार बार कहता हूँ, आप भी सुनते हो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन कोई वैल्यू नहीं देता है। और वही मैंने आज बोला कि मिस्टेक्स आर सेइंग दैट यू आर ट्राइंग। मैंने खुद बहुत मिस्टेक्स किए हैं, तब मैं इन सभी चीजों को सीख पा रहा हूँ। आप भी मिस्टेक्स करिए, बट ट्राई जरूर करिए। रेडिकल्स कुछ स्पेसिफिक, जैसे आज हम लोग किसका देखेंगे, नाइट्रेट का देखेंगे, NH4 का देखेंगे, H3O का देखेंगे, SO4 का देखेंगे, SO3 का देखेंगे। अब बोलोगे भैया सब बता ही दो तो कहाँ से पॉसिबल है, बताओ तुम। है पॉसिबल जी? हाँ जी है पॉसिबल, फिर भी एक रेंज होगा ना। अब दुनिया में इतने सारे रेडिकल्स हैं, मैं इतना बता दूंगा तो आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब फिर पीछे टर्न होकर मत देखना कि आपको ही नहीं आता है। फिर नाइट्रेट का बता दूंगा, चलो नहीं होता ना, छोड़ो तुम इसको रहने दो। ये ट्राइवैलेंट भी बहुत ईजी है। जैसे हम लोगों ने देखा ना कि पोलर हटा के नॉन पोलर, सेम नहीं वहां पे 3 हो जाता है। नाइट्रोजन का याद रखना कोवैलेंसी कितना होता है, 3 और 4, 5 कभी मत देना, वही गलती होती है स्टूडेंट्स के साथ। वहां पे आप देख पाओगे इसका ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। छोड़ो मैं लिख देता हूँ, चलो भाई तुम सोचोगे भैया नहीं बता रहे हो, तुम गलत है, तुमको नहीं आता है, ठीक है जो भी हो। ये सभी का आज हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन देखेंगे, और इन सभी को मैं बता दूंगा ना, तो जो नहीं बनाया मैंने, बहुत ऐसे रेडिकल्स नहीं बताए, कितना भी कम्प्लेक्स आ जाए। एक और मैं क्लोरोफॉर्म का बताऊंगा, किसी ने मुझसे पूछा कि क्लोरोफॉर्म का बताना भाई, ठीक है, क्योंकि इसमें सेंट्रल एटम डिटरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चाहते हो ठीक है, और बता दूंगा C2H2 का बता दूंगा, यानी तीनों मैं बोलता हूँ, अल्केन का बता दूंगा, अल्काने का बता दूंगा, सॉरी
अल्केने का बता दूंगा और अल्काइने का भी, तीनों का बता दूंगा। एक एक एग्जाम्पल देखे, ठीक है। चलो तो फिर इधर देख लेते हैं। ये सभी काम लोग इस वीडियो को एंड तक पूरा देख लेंगे। सबसे पहले NO3 के ऊपर आते हैं। जो भी कंसेप्ट होता है सब याद रखना। और एक चीज अभी बता देता हूँ कि चार्ज डिटरमाइन करने का एक फॉर्मूला है, लिखो इसको। चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी पे नोट करना है इसे कि चार्ज का फॉर्मूला क्या है। चार्ज को हम लोग भी से डोनेट करते हैं ना, भी से। तो चार्ज कौन से स्पीसी के ऊपर है, कौन से एटम के ऊपर, उसका एक फॉर्मूला है। वो कुछ ऐसा है, बॉन्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एग्जांपल। और एक हम लोग करा के आ गया ग्लूकोज एंड शुगर, ये सभी देख लेंगे लास्ट तक, ठीक है। तो चलो, ये चार्ज का फॉर्मूला था, इसे याद करो। अभी निकाल के दिखाता हूँ NO3 का चार्ज भी और साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर भी। सबसे पहले NO3 का क्यों निकालो। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस ऑक्सीजन का 3 हो गया इसका एटोमिसिटी एंड 6 होता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। माइनस चार्ज है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, मैंने बता दिया आपको। तो 6 × 18 5 23 1 24 हो गए क्यू, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आंख मूंद के आपको सबसे पहले बीच में जिसका एटोमिसिटी कम है उसको रख के हमें सिंगल बॉन्ड बनानी है ऐसे। इतना दिख रहा है आपको, बोर्ड कहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करनी है, BPE निकालनी है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 बॉन्ड पेयर, तो 2 × 3 बराबर 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो फिर हम लोन पेयर निकालेंगे। लोन पेयर कितने हो गए, 18, 24 - 6। लोन पेयर का यूज क्या होता है, पहला ऑक्टेट कंप्लीट करिए, दूसरा क्या करना है बोलो, दूसरा उसका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करिए। कब, जब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट या 8 इलेक्ट्रॉन्स ना हो। सेंट्रल एटम 8 से ज्यादा रख सकता है, लेकिन 8 रखता है, 8 उसको चाहिए, 8 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कॉर्नर का 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। अब देखो बचे कितने, 18। देखते हैं, इसका 2 हुआ, इसका 2 हुआ, इसका 2। अभी ये सभी हमारे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो ये लोन पेयर का यूज करेंगे इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब देखो तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट 6 2 8, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट, बट नाइट्रोजन का नहीं हुआ कंप्लीट। नाइट्रोजन तो रहेगा हमको कंप्लीट नहीं किया आपने, नाइट्रोजन आपसे बुरा मान जाएगा। और नाइट्रोजन बुरा मान गया भैया, निकलो, भागो तुम भागो। नाइट्रोजन बुरा मान गया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो क्या करेंगे हम लोग, डबल बॉन्ड बनाएंगे। वाई, क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर लोग, बहुत जरूरी होता है पूछना। नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड क्यों बनाया, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा था। अब कोई ऐसे भी बोलेंगे कि आप तो शुरू में बोले थे कि सेंट्रल एटम ब्रेक कर देता है लेविस्टर स्ट्रक्चर को, तो अभी भी तो मैं वही बोल रहा हूँ, 8 से ज्यादा, लेकिन 8 जरूरी है। 8 से ज्यादा, ये 8 से ज्यादा नहीं रखेगा, लेकिन 8 से ज्यादा रखेगा। आगे एग्जाम्पल्स आएंगे, हड़बड़ाओ मत तुम। अब देखो, दिख गया सब कुछ। अब बात करते हैं चार्ज, कहाँ गया चार्ज, -1 कैसे चार्ज आता है, कौन से एटम के ऊपर चार्ज आएगा। एक और बात मैंने बताई थी आपको, जब भी नेगेटिव चार्ज हो तो वह कॉर्नर एटम के ऊपर आता है, और अगर पॉजिटिव है तो वह सेंट्रल एटम के ऊपर। अब निकालते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू चार्ज। इसका नाम मैं 1 देता हूँ, इसका 2, इसका 3, इसका 4। तो 2 बराबर तो 3 है, क्योंकि इन दोनों का लोन पेयर भी सेम है, बॉन्ड पेयर भी सेम है, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं। तो इसका जो चार्ज आएगा वही इसका आएगा। अब ये दोनों का निकालना है हम लोग को, तो पहले 1 का निकालते हैं। 1 क्या है, ऑक्सीजन, इसका लोन पेयर 4 इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मूला लगाओ ये वाला। तो 1 का हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा ऑक्सीजन का, 6 हो गया। अब देखो लोन पेयर कितने हैं, 4। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, स्टूडेंट्स गलती करते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 बॉन्ड पेयर, तो 2 2 नहीं 4, तो 4 - 2, सॉरी 4/2, तो 2 2 कैंसिल, सॉरी 4/2 = 2, तो 6 - 6 = 0, यानी इसके ऊपर चार्ज लड्डू है। आप निकालना, नाइट्रोजन के ऊपर भी लड्डू आएगा। मैं बोल रहा हूँ आप निकाल लो, चलो साथ में निकाल लेते हैं। बहुत आलसी हो, मेरे को कितने खटा हो गए बताओ, इतना सारा बताऊंगा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। देखो अब मैं कुछ सेलेक्टिव बता देता हूँ, किसका किसका बताऊंगा। ये तो मैंने बना रहे नेगेटिव वाला, एक ये पॉजिटिव वाला बना लेता हूँ, छोड़ो इसको नहीं, इसको बता दूंगा।
फिर इसको बता दूंगा, इसको बता दूंगा, बाकी ये सब आप बना लेना, फिर लास्ट में ये तीनों बता दूंगा और ये बना दूंगा। ठीक है, ठीक है ना। बाकी कुछ होमवर्क के लिए आप लिख लो, नहीं तो मैं और लिखवाऊंगा होमवर्क के लिए। और इधर नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज निकाल रहे थे हम लोग, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या होगा, देखो नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस लोन पेयर कितने हैं, लड्डू, तो लड्डू। अब देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड कितने बने, 1 2 3 4, तो 4 अपॉन 4 गुना 2 होगा ना, बॉन्ड पेयर 4 है तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए 4 गुना 2 और अपॉन 2, 2 2 से 2 कैंसिल, तो 5 - 4 इक्वल टू -1। आपने तो लड्डू बोला था, अब तो -1 आ गया भैया, गलत बोलते हो। हाँ मैं गलत बोलता हूँ, क्यों, क्योंकि हमको लाना क्या है -1। अब देखना इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, इसके ऊपर +1, ये -1 +1 कैंसिल, ओवरऑल चार्ज फिर गलत हो गया क्या, अरे बाबू ये +1 है ना, देखो इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा, इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा, ओवरऑल ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज हो जाएगा -1। अभी निकाला आपने नाइट्रोजन का 1 चार्ज हुआ इसके ऊपर इस पार्टिकुलर रेडिकल में। अब इस ऑक्सीजन का निकालता हूँ, फिर इस ऑक्सीजन का, देखना -1 आएगा, मैं भी बता देता हूँ। देखो थर्ड का निकालते हैं, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 6 होते हैं, तो 6, लोन पेयर कितने हैं 6 ना लोन पेयर, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, क्योंकि एक बॉन्ड है तो 1 × 2 2 अपॉन 2, 2 2 से 2 कैंसिल, तो 1 हो गया, तो 6 - 7 इक्वल टू -1, और ये दोनों आइडेंटिकल है तो -1 इसके ऊपर, -1 इसके ऊपर, ये -1 ये +1 कट गया, ओवरऑल चार्ज -1 आ गया। फिर से समझाता हूँ, आप कचरा मत समझना, ठीक है। देखो सबसे पहले इसका फॉर्मेशन चलते हैं, तो हम लोगों ने सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला था, क्यू बराबर क्या होता था, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी हमारा पार्टिकुलर एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता था, ऑक्सीजन का होता था 6, लेकिन एटोमिसिटी 3 था तो 3 × 6 18 हो गया। अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऐड करना है +1, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 24। फिर हम लोग गए बॉन्ड पेयर के लिए, बॉन्ड पेयर बनाने से पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं और सभी को स्टार्टअप में एक एक बॉन्ड बनाते हैं, फिर एक एक बॉन्ड बनाते हैं, तो हमारा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हुआ था 1 2 3 बॉन्ड, तो 6 इलेक्ट्रॉन, फिर बच गया 18। इस 18 लोन पेयर का यूज होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, किसका, साइड एटम्स का, कॉर्नर एटम्स का, और अगर कुछ बच जाए तो इस सेंट्रल एटम के ऊपर दे दिया जाता है लोन पेयर का। और दूसरा यूज क्या होता है, इसका यूज होता है हमारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए। तो जब हम लोगों ने 18 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को, तो हमें पता चला कि नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा है। तो नाइट्रोजन का फंडा क्या है कि सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, बट इट शुड हैव इट्स कोवैलेंसी। कोवैलेंसी नाइट्रोजन का कितना होता है 3 और 4, याद है ना, स्टार्टअप में बताया था। अब देखो 1 2 3 4 कोवैलेंसी आ गया, और मैंने बताया था कि सेंट्रल एटम वांट्स टू बी इन मैक्सिमम कोवैलेंसी, तो अब ये मैक्सिमम कोवैलेंसी में भी आ गया, तो ये मैक्सिमम कोवैलेंसी शो कर रहा है। अब यहाँ से चार्ज निकालने के लिए चले कि हमारा -1 कौन से पार्टिकुलर एटम के ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है 1 2 3, तो हमें पता चला कि ये ऑक्सीजन के ऊपर लड्डू चार्ज है, उसके लिए इस फॉर्मूला को अप्लाई किया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं 4 लोन पेयर है, तो 4 माइनस, अब बॉन्ड कितना बनाया है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड, तो 2 × 2 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अपॉन में 2 किया तो 2 आ गया, तो 6 - 6 बराबर लड्डू आ गया। फिर नाइट्रोजन का निकाला तो नाइट्रोजन का 1 आ गया +1, फिर इसका निकाला तो -1 +1 -1 कैंसिल, ओवरऑल चार्ज -1। फंडा क्लियर, ऐसे दे दो थम्स अप, चलते हैं आगे। अब बताना है किसको, हाइड्रोनियम का। अब मैं इरेज कर रहा हूँ ये पूरा चीजें, अब ये चीजें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, कॉपी के ऊपर नहीं। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल, सबसे पहले क्यों निकालेंगे, ठीक है। दिल को छोड़ दो, दिल भुला जाओ, कॉपी पेन लो और दिमाग लगाओ। दिल और दिमाग के बीच अगर संबंध बन गया तो तुम टॉप कर जाओगे दुनिया का कोई भी एग्जाम से। बस एक रिलेशन बनाना है माइंड एंड हार्ट के बीच में। अरे दिल विल कुछ होता ही नहीं है, छोड़ो, क्या हम उस बातें ला रहे हैं। H3O+, 1 × 3 समझ में आ गया कहाँ से आया, क्योंकि 1 होता है इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 एटोमिसिटी, तो 1 × 3, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 6, तो 6 प्लस है तो इसलिए -1 लगेगा, तो 8 हो गया फाइनली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग H को सेंट्रल एटम नहीं रखते हैं, तो ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम रख के ऐसे 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 H डाल दिए। स्टार्टअप में हम लोग 1 1 बॉन्ड देंगे, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3 × 2 = 6,
तो लोन पेयर कितने हो गए, 2। अब इस 2 का यूज क्या करेंगे, फर्स्ट कॉर्नर का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। अगर कंप्लीट हो गया है तो सेंट्रल एटम को देखेंगे, अगर सेंट्रल एटम का 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, डाल देंगे। अगर नहीं हुआ तब तो डालना जरूरी है, कोई सेंट्रल एटम ब्रेक कर देता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर को। तो देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट, बट ऑक्सीजन का 2 कम रहा है और लोन पेयर मेरे पास 2 बच भी रहा है, इसको दे दिए, इसका कंप्लीट हो गया ना, हो गया ना, पढ़ना क्लियर। अब मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम के ऊपर आता है तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। विश्वास नहीं है तो निकाल दो फॉर्मूला भी, ई बराबर मैंने बता दिया। हाइड्रोजन के ऊपर निकालो तो 1 होता है इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस लोन पेयर कुछ भी नहीं तो लड्डू। यहाँ पे बॉन्ड कितने हैं, 1 × 2/2, क्योंकि 1 बॉन्ड बना ना इस हाइड्रोजन का, ये तीनों आइडेंटिकल है तो जो इसका आएगा इसका आएगा इसका आएगा, तीनों का लड्डू आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 बराबर लड्डू। अब चलो ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा कि नहीं। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 लिखो। लोन पेयर कितने हैं, 2, तो 2। बॉन्ड कितने बने, 1 2 3, 3 × 2/2, 2 से 2 कैंसिल, 6 - 5 = -1, सॉरी +1 ना, 6 - 5 = +1, यही हमारा चार्ज था H3O प्लस के। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना, आगे चले, बार बार पूछ रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना, कहीं पे डाउट तो नहीं रह रहा, आगे चले। देखो लोन पेयर का यूज मैं बार बार करता हूँ, पहले चेक करो कि ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है कि नहीं। इसका डुप्लेट कंप्लीट होता है ना, हाइड्रोजन का डुप्लेट, तो डुप्लेट तो कंप्लीट है, ऑक्टेट के बारे में सोचना नहीं है। तो जो बच गया लोन पेयर उसको हम सेंट्रल एटम पे दे दिए। क्यों दिए, क्योंकि सेंट्रल एटम का 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं हो रहे थे, 8 से ज्यादा रख सकता है लेकिन लिमिट है कि वो उसको 8 चाहिए। अब चलते हैं SO4 एंड SO3। ये जो क्वेश्चंस है, हम बोलते हैं ना किसी को कि उसने मेरे को धोखा दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, तो दुनिया का कोई भी अगर शॉर्टकट फंडा लगाओगे तो ये क्वेश्चन आपको दुनिया में धोखा ही देगी। जैसे बोलते हैं कि मेरे को अभी तो कहावत याद नहीं आ रही है, लेकिन याद रखना कि ये बहुत दगाबाज है। SO3 2- है ना, बहुत दगाबाज है, आसानी से नहीं होता है ये, इसके लिए लगाना पड़ता है फंडा। तो SO4 को चलो बनाते हैं। तो क्यों निकालो, सल्फर का 6, तो 6 प्लस ऑक्सीजन का 4 एटोमिसिटी, 4, 6 होता है एटम मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 हो गए। अब चार्ज कितना है, -2, तो प्लस हो जाएगा। तो 6 × 24, 6 × 30, 2 32, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32 हो गए। अब हम लोग को सेंट्रल में कौन सा रखना है, सल्फर को। ऐसे 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 धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाना है, ग्लूकोज शुगर तक चले जाना है, ठीक है ना, फटाफट से समझो तुम। अब देखो बॉन्ड पेयर निकालेंगे सबसे पहले ना, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4 × 2 = 8, बच गए लोन पेयर के लिए कितना, तो 32 में से 8 गया तो 24। अभी सब फटाफट से आपको कैलकुलेशन आना चाहिए भाई। अब देखो 24 का यूज क्या करेंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सिर्फ 2 है, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2। ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, डी 24 था, 24 चला गया। क्या बोलती तू, क्या बोलूं मैं, सुना बातों का खंडाला, ओ माय गॉड। अब तो स्टूडेंट सोचेंगे भैया बन गया क्या SO4, नहीं बना है भाई। अब बड़े खुश हो रहे हो, मजे में हो कि भैया बन गया मेरा, नहीं बना है। अब ऐसे कहोगे भैया इसका भी कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, लोन पेयर यूज भी हो गया 24 और इसका भी कंप्लीट हो गया। लेकिन याद करो उन बातों को जो हमने पहले डिस्कस की है, याद करो उन बातों को जो हमने अभी तक डिस्कस की है कि सेंट्रल एटम वांट्स टू बी इन मैक्सिमम कोवैलेंसी, और ये केस आ गया जहां पे सेंट्रल एटम लेविस डॉट स्ट्रक्चर को कहेगा ढुइया भागो, तुम भाड़ में जाओ, तुम मुड़ो, हमको तुमसे मतलब नहीं है, क्योंकि हम सेंट्रल एटम है। आई एम द किंग, आई एम द PM, आई एम द प्रधानमंत्री। और एक बार जो प्रधानमंत्री बन जाता है ना, अरे भाई इंडिया में प्रधानमंत्री का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर तुम आउटसाइड में और राष्ट्रपति बन गए गलती से, तो तुम्हारा बहुत वैल्यू होता है। क्यों, क्योंकि यू हैव द ऑल इन ऑल वीटो पावर। छोड़ो वो सभी बातें, लेकिन याद रखो कि सल्फर का मैंने आपको बताया था कि सल्फर का मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 होता है, क्योंकि 2 होता था, 4 होता था, 6 होता था। अब ये सल्फर एक्टिंग करेगा, नाटक करेगा,
दिखाएगा अपना ओवर रिएक्शन। एक मिनट वेट करो, अब ये ओवर रिएक्शन दिखाएगा, कहेगा कि हमको 6 चाहिए कोवैलेंसी, हम 4 पे नहीं काम चलाएंगे कि हम मैक्सिमम लेके चलते हैं, हम प्रधानमंत्री हैं। तब क्या होगा, यहां से 2 बोलेगा यहां आएगा, यहां से 2 उड़ेगा यहां आएगा। अब चलो ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, बट सल्फर का मैक्सिमम कोवैलेंसी कंप्लीट, ऑक्टेट नॉट कंप्लीटेड, ऑक्टेट इज मोर देन व्हाट इट इज रिक्वायर्ड। आ रहा है जी समझ में, मजा आ रहा है, फील आ रहा है। अब चार्ज निकालो। देखो मैं बार बार बताता हूं, पहले हम लोगों ने जब फिल किया तो लगा कि भैया बन गया SO4 का स्ट्रक्चर, लेकिन SO4 का स्ट्रक्चर सही नहीं था, क्योंकि सिंटल एटम चाहता है मैक्सिमम कोवैलेंसी, और ये ब्रेक भी करता है लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर यानी लॉ ऑफ ऑक्टेट को। लॉ ऑफ ऑक्टेट को समझो, लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर तो बोलते हैं भैया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इसने ब्रेक कर दिया। इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 6 10 12 14, देखो 14 इलेक्ट्रॉन्स रखा हुआ है सल्फर, 8 चाहते हैं ऑक्टेट के लिए, 14 रख रहा है, यही तो है केमिस्ट्री। अब चलते हैं चार्ज निकालते हैं। देखो ये एंड ये आइडेंटिकल है, ये एंड ये आइडेंटिकल है, तो जो इसके ऊपर चार्ज हो इसके ऊपर चार्ज, एंड सल्फर के ऊपर चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, लड्डू आएगा क्या आएगा, निकाल लेते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज है तो कॉर्नर एटम, पॉजिटिव आता तो सेंट्रल एटम। लगाओ फॉर्मूला, ऑक्सीजन का क्या होगा 6 माइनस लोन पेयर कितने, तो 4, इसका लिन निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड कितने हैं, तो 4/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 6 माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू लड्डू, तो इसका चार्ज कितना आ गया लड्डू, इसका भी चार्ज लड्डू आ जाएगा। अब सल्फर का निकाल लेते हैं, तो सल्फर का कितना होता है 6 माइनस लोन पेयर कितने हैं लड्डू, बॉन्ड पेयर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, 2 2 4 2 6, तो 6 दूनी 12, 12/2 यानी ये भी 6, तो 6 माइनस 6 लड्डू, सल्फर का भी लड्डू आ गया ना। अब देखो इसका ऑक्सीजन का निकालो, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस, यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं 6 हैं, तो 6, अब बॉन्ड पेयर कितने हैं तो 1 है, तो 2/2, 2 से 2 कैंसिल 1, तो 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -1, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर भी -1, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया -2। बहुत इजी है केमिस्ट्री, बट समझने की चीज है। मैं वैल्यू नहीं देता हूँ, आपको भी नहीं देने कहता हूँ। केमिस्ट्री को हल्के में नहीं लेना, बट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं लेना है कि बोझ हो जाए हमारे लिए स्ट्रक्चर्स। बहुत लवेबल सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। ऐसे बायोलॉजी को लव क्यों करते हो आप, वो सब बातें सोच के, लेकिन केमिस्ट्री को सोचो नहीं, तुम जब फील करोगे ना केमिस्ट्री फिजिक्स को तो बड़ा मजा आता है। बात अलग है कि केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरे हुए हैं। ओके, अभी जो मैं रूल बता रहा हूँ ना लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर, आगे का स्ट्रक्चर इसको वैल्यू ही नहीं देता। क्यों? लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर ये कंफर्म नहीं करता है कि हमारे कौन से फॉर्म, कौन से शेप में हमारा कोई भी बॉन्ड बन के तैयार होता है। वीडियो का ड्यूरेशन काफी बड़ा हो रहा है, तो अब हम लोग को SO3 को झटाक से बनाना होगा। अब तो आप मास्टर हो गए होगे ना, हो गए ना जी, एक्सपीरियंस आ चुका है। उसके बाद आपको क्लोरोफॉर्म एक बता दूंगा जल्दी से। चलो SO3 का बना लेते हैं, SO3 2-, इसका Q निकाल लेते हैं, तो कितना हो गया रंग बुना है ओ रंग चढ़ेगा, ओए जल्दी बनाओ, देखो रे तू आंसर सही आ रहा है न तो तू, अब करोगे क्या, अब करेंगे क्या। कैलकुलेट कर लेते हैं। सल्फर का सब सही है ना, 6 हो गया, 6 3 18 हो गया, +2 ठीक है, तो 18 6 24 तो 26, बॉन्ड पेयर 3 थे तो 3 दूनी 6 हो गए, लोन पेयर 20 बचे, तो हम लोगों ने 18 को यूटिलाइज कर दिया। बचा हुआ 2 बोल रहा है मम्मी 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 हमको ऑक्टेट कंप्लीट करो, तो सल्फर ने ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। क्या ये स्ट्रक्चर सही है? स्टूडेंट सोचेंगे भैया कभी भी मत बोलना कि मैक्सिमम को वैलेंसी में रहना चाहता है कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ सल्फर, मैं हूँ सल्फर, मैक्सिमम को वैलेंसी में रहूंगा, लेकिन इस केस में 2 4 6 होता है कोवैलेंसी सेंट्रल एटम का सल्फर का, लेकिन इसका तो अभी कोवैलेंसी में ही नहीं आया, तो मैक्सिमम में क्या जाएगा। तो कोवैलेंसी में लाने के लिए क्या करेंगे, ठिशुक दो 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 दो, दो यहाँ से उठाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड कर देंगे। रीजन क्योंकि इसका कोवैलेंसी 4 आएगा, अगर 4 होता तो हम लोग इसको मैक्सिमम में ले जाने की कोशिश करते,
पिछले बार क्या हुआ था, अगर कोवैलेंसी में आ रहा है तो मैक्सिमम बनाना है, लेकिन कोवैलेंसी में नहीं आ रहा है तो पहले कोवैलेंसी बनाना है। इसमें अब मैक्सिमम का केस कब अप्लाई होगा मैं लिख देता हूँ, बोल रहा हूँ सुनना। पिछले केस में क्या आया था, कोवैलेंसी आ रहा था 4 आ रहा था, तो हम लोगों ने इसको मैक्सिमम बनाया 6 में सेंट्रल एटम सल्फर को इस केस में। लेकिन यहाँ पे कोवैलेंसी 3 आ रहा था तो उसको बनाएंगे पहले 4 में। अगर 4 रहता तो 6 करते, अब 3 है तो 4 हो गया। चार्ज निकाल लो, मैं बताता हूँ। इसके ऊपर लड्डू, इसके ऊपर लड्डू, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर -1, तो ओवरऑल चार्ज -2। आप भी कर सकते हो, बहुत ईजी है। चलो साथ में करते हैं। तो 6 -4 अपॉन में 2 कैंसिल, तो लड्डू आ गया। सल्फर का निकालें तो 6 माइनस लोन पेयर 2 माइनस बॉन्ड पेयर 4 दूनी 8 अपॉन 2, इसका भी लड्डू आ गया। इसका निकालें तो 6 माइनस 6 और -2 अपॉन 2, तो इसका निकालें तो -1 आ गया। इसका निकालें तो फिर -1 आ जाएगा क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है। तो ओवरऑल चार्ज क्या आ गया, -2। डिटेल में पहले समझा चुका हूँ कैसे आता है, क्योंकि टाइम हम लोग को मैनेज करना है। विद इन 15 मिनट्स वी हैव टू कंप्लीट द वीडियो, कि उससे ज़्यादा मैं रेंज में नहीं बनाता हूँ ना। ठीक है भाई। अब लास्ट है एक क्लोरोफॉर्म का, CH3Cl। देखो अब आप एटोमिसिटी से जज नहीं कर पाओगे, क्योंकि कार्बन का भी एटोमिसिटी 1 है, क्लोरीन का भी एटोमिसिटी 1 है। तो याद करो कुछ पुरानी बातें जो हम लोगों ने डिस्कस की है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए। मान लो तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद नहीं है, तो एटोमिसिटी भी यहाँ पे सेम है। अब कोई फंडा अप्लाई नहीं हो रहा है, आप सोच में पड़ गए कि इसको सेंट्रल आइटम रखें, तब याद करना तुम कि मैंने बोला था कि साइज बड़ा होना चाहिए। अब तुम अगर पीरियड वाइज चलो तो तुम्हें पता चलेगा ना कि कार्बन पहले आता है, क्लोरीन बाद में आता है, पता है ना तुमको। तो उस केस में अब तुम्हें पता है कि कार्बन पहले आता है, क्लोरीन बाद में आता है, तो कार्बन का साइज बड़ा होगा ना, क्लोरीन का छोटा, तो कार्बन सेंट्रल आइटम हो गया। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। कैसे बनता है ये आपको पता नहीं है, मेरे को कमेंट करके मैंने इसे सिंपली बना दिया है। अब बात करते हैं अल्काने एंड अल्काइने। इसका तो आपका बेसिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद होगा आपको कि अल्काने में क्या होता है, C2H2N+2 होता है ना। ये होता है ना। अल्केने के लिए क्या होता है, ये होता है ना। अल्काइने के लिए क्या होता है, ये होता है ना जी। होता है कि नहीं। ठीक है, यही होता है। तो अब ध्यान देना, जब भी अल्काने, अल्केने एंड अल्काइने, ये तीनों हाइड्रोकार्बन है, जब भी ये तीनों का टर्म आ जाए, आपको बोल दे कि इन सभी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर तुम कोई भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करोगे, तो याद रखना कि ये पहला चीज तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सैचुरेटेड होता है। ये अनसैचुरेटेड तो डबल, ये भी अनसैचुरेटेड तो ट्रिपल। तो एक तुम ट्रिपल बना लेना अपने मन से, और उसका जितना कार्बन दे दे, मान लो तुमको यहाँ पे C2H2 ना दे के C4 और H8 दे देता, तो तुम क्या करते, एक तो तुम पहले बनाओगे ना, ऐसे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड बनाओगे ना, तो पहले एक डबल बॉन्ड बना लो और उसके बाद अरेंज करो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ हाइड्रोजन फॉर बिकमिंग ऑक्टेट। इसलिए मैंने स्टार्टअप में आपको बताया था कि मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि भाई तुमने बेंजीन का फॉर्मूला देखा है C6H6, और उसके साथ प्रॉब्लम क्या थे जानते हैं, वो बंदा क्या कर रहा था, मेरे को रटा रहा था कि ऐसे देखो ना, ऐसे तुम ऐसे करता है, हम बहुत बढ़िया से कर लेते हैं, ऐसे करो। अभी मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अब नहीं आए तो आप मत बोलना कुछ, ऐसे बता रहा हूँ सिर्फ फॉर एग्जांपल। 6 हो गए जी, 1 2 3 2 2 4 2 6 हो गए। उसने मेरे को बताया भैया ऐसे करना तुम, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे दे देना, यहाँ पे ऐसे दे देना, और मेरे को समझाया किधर, हाँ कहाँ समझाया, अच्छा इधर दे देना, इधर दे देना, H 4 दे दिया तुम, इधर H इधर H, और जहाँ पे बच गया वहाँ पे डबल दे देना। हम कह रहे मूर्ख, या तो तुम मूर्ख हो, नहीं तो तुम हमको मूर्ख बना रहे हो। भी ये सही नहीं बना, मैं जानता हूँ, लेकिन आप समझो उसको ये रटाया क्यों गया,
क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि सबको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। यहाँ पे हम डबल ऑक्सीजन को जोड़े तो सिंगल बॉन्ड क्यों देते हैं, क्योंकि कार्बन के साथ 2 पहले से इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, एक बॉन्ड शेयर हुआ है तो 2 तो आ गए। अब 2 हाइड्रोजन के साथ 2 को बना दिया तो 4 2 6 तो वैसे हो गए, और 2 एक और इधर कार्बन के साथ बना दिया तो 8 तो हो गए ना। तो याद रखना ये सभी स्ट्रक्चर हैं, सिंपली आप बना सकते हो। लास्ट में आ जाते हैं ग्लूकोज एंड शुगर का। देखो ग्लूकोज एंड शुगर हमारे बॉडी में ही पाया जाता है, प्लांट्स के बॉडी में फ्रक्टोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम आज जो सीखने वाले हैं डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब देखो डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड डी फॉर्म ऑफ शुगर बहुत इजी है, समझाता हूँ। जो शुगर है कहाँ गया, शुगर डी फॉर्म वाला, ये जो होता है ना एल्डिहाइड एंड कीटोन, पढ़े हो आप? अगर नहीं पढ़े हो तो समझो थोड़ा सा। जो है ये एक एल्डिहाइड ग्रुप से आता है, तो इसका आपको पता है CHO होता है। ये बात अलग है कि C के साथ O का डबल बॉन्ड, H के साथ सिंगल बॉन्ड होता है ना एल्डिहाइड बॉन्ड में। तो ये जो होता है शुगर का एक एल्डिहाइड ग्रुप से आता है। ये डी फॉर्म मैं बता रहा हूँ, डी फॉर्म लिख लेना आप, डी फॉर्म का है। ऐसा नहीं कि आप C6 C12 H22 O11 का बनाना कहना भैया गलत बता रहे हो, नहीं, डी फॉर्म का बता रहा हूँ। डी फॉर्म क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डी फॉर्म में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज या शुगर हमारे एटमोस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये देखो अब तुमको करना क्या है, बहुत ईजी मेथड। पहले शुगर का बताता हूँ, इतना इरेज कर लेता हूँ। शुगर ऐसे तुम पार लिए, ये किसका था, एल्डिहाइड का। कीटोन का क्या होता है, CO होता है ना, ये हो गया कीटोन। कीटोन किस में होगा, सक्रोज में, सॉरी हमारा ग्लूकोज में, तो डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब बना रहे हैं किसका, पहले शुगर का। तो तुमको क्या करना है, और एक चीज, एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा टॉप पर आता है, कीटोन ग्रुप मिडिल में आता है, पता है ना। अगर हम लोग को स्ट्रक्चर में लाना है तो आपने याद होगा पायरान का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ऐसे रिंग फॉर्म ऐसे करके पेंटागोनल, एक बार हेक्सागोनल बनता है, वहां पे ऐसे CH लगा रहता है, वो आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन में स्पेशली पढ़े होंगे। यहाँ पे देखो, नहीं तो आप सिट्रिक साइकिल में भी पढ़े हैं, हमको पता है, क्रेब साइकिल में पढ़े हैं ना, छोड़ो उसे। यहाँ पे देखो शुगर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं डी फॉर्म वाला, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले CHO टॉप पे से कर लेनी है, फिर 6 कार्बन का रिंग बनाना है, 1 2 3 3 4 5 6, पूरा दिख रहा है यहाँ तक, आ रहा है। अब सिमिलरली आपको यही 6 का इधर भी बना लेना है, किसमें, COA में, सॉरी ग्लूकोज का डी फॉर्म में। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको पता है कि मिडिल में होता है, तो ऐसे, क्योंकि ये कीटोन ग्रुप का है। अब आपको फिर इसका भी वैसे ही 1 2, ये वेब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको समझा देंगे, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, बहुत शॉर्ट बताते हैं। 5 और 6, अब कुछ करना नहीं है। यहाँ पे जो 3rd कार्बन है उसमें आपको H ऐसे ऐड कर देनी है दोनों साइड, और बाकी जो बच गया उसमें OH ऐड करते चलनी है। ठीक है, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, लेफ्ट साइड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट साइड छोड़ो, मेरा राइट है, मेरा राइट तो आप फिर राइट करो, OH OH। अब देखो, सॉरी यहाँ पे कैसे होगा, अब देखो जहाँ पे H किया उसके अपोजिट OH कर दो, और जहाँ पे OH किया उसके अपोजिट H कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, सिमिलरली यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H एंड यहाँ पे OH। बन के तैयार हो गया आपका, बन के तैयार हो गया आपका स्ट्रक्चर। इजी था ना, कैसा लगा ये पूरा कंसेप्ट। वीडियो खत्म हो रहा है, यहाँ पे वीडियो को करने जा रहे हैं एंड। सो ऑल इन ऑल लास्ट में मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अभी कंफर्म हो चुके हैं कि आपसे कोई भी स्ट्रक्चर दुनिया का कोई पूछ दे तो ऐसा मोमेंट नहीं आना चाहिए कि आपको नहीं आना चाहिए, ट्राई तो जरूर करना। ऑल द बेस्ट, मेट यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, गुड लक स्टूडेंट्स।